ओम, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक ध्वनि है जिसे हम सब ने सुना है, बोला है। पर क्या कभी ये सोचा है कि इसके पीछे का असली मतलब क्या है? आज हम उसी मतलब की गहराई में उतरेंगे। ये सफर सुनने का नहीं बल्कि महसूस करने का है। तो चलिए इस अनुभव में साथ चलते हैं। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी जानकारी नहीं है जिसे एक बार सुना और फिर भूल गए। ये एक ऐसी समझ है जो बार बार अपनी तरफ खींचेगी, क्योंकि इसकी असली ताकत इसकी गहराई में ही छिपी है। इस सफर पर आगे बढ़ने से पहले एक बात गांठ बांध लीजिए। इसे दिमाग से समझने की जिद मत कीजिएगा। ओम को समझने की कोशिश नहीं करनी है, बस महसूस करना है। अगर अंत तक साथ रहा गया ना, तो शायद उस अनुभव के दरवाजे तक पहुंचा जा सकेगा। तो चलिए शुरुआत बिल्कुल वहीं से करते हैं जहां से हम सबने ओम को जाना है। मंदिरों में, मंत्रों में, भजनों में। ये वो आवाज है जो बचपन से हमारे कानों में गूंज रही है। पर क्या कभी ये सोचा है कि किसी चीज को दोहराने में और उसे अनुभव करने में कितना बड़ा फर्क होता है? और बस यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। हम ओम को सिर्फ दोहराते हैं, उसे अनुभव नहीं करते। हमने इसे एक आदत बना लिया है, एक रस्म बना लिया है, जबकि असल में ये एक एहसास है, एक गहरा बोध, एक ऐसा दरवाजा जो कहीं और खुलता है। अब अपनी सोच का दायरा जरा और बड़ा करते हैं। ओम किसी एक धर्म या मजहब की सीमाओं में कैद नहीं है। ये तो उन सबसे कई ज्यादा पुराना, कई ज्यादा बड़ा है। ये असल में इस पूरे ब्रह्मांड का संगीत है, एक कॉस्मिक वाइब्रेशन। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ओम किसी भगवान का नाम नहीं है, बल्कि ये वो मूल ध्वनि है, वो बीज है जिससे सारे नाम और रूप पैदा हुए हैं। ये स्रोत है, नतीजा नहीं। तो इस ब्रह्मांड की शुरुआत आखिर हुई कैसे? प्राचीन ऋषियों ने इसे ऐसे समझाया कि सबसे पहले एक कंपन था, एक वाइब्रेशन। उस वाइब्रेशन से ऊर्जा पैदा हुई, ऊर्जा से गति आई, और उस गति से जो पहली ध्वनि निकली वही ओम थी। इसी गहरी समझ को एक नाम दिया गया, नाद ब्रह्म। इसका सीधा सा मतलब है कि ध्वनि ही ब्रह्म है, साउंड ही परम सत्य है। ये बताता है कि हमारा अस्तित्व और ध्वनि एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। चलिए अब इस कॉस्मिक वाइब्रेशन को ब्रह्मांड से उतारकर अपने अंदर महसूस करते हैं। देखते हैं कि ये आवाज हमारे शरीर के भीतर कैसे सफर करती है और इसका हम पर असर क्या होता है। जब ओम का जाप किया जाता है ना, तो अ की ध्वनि पेट के निचले हिस्से से उठती है, ऊ की ध्वनि हमारे दिल, हमारी छाती में फैलती है, और म की गूंज हमारे दिमाग तक पहुंचती है। लेकिन ये सफर यहां खत्म नहीं होता। असली रहस्य तो इसके बाद शुरू होता है। हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, ये तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा है। हमारी रीढ़ की हड्डी उस इंस्ट्रूमेंट का तार है, दिल उसका केंद्र है, और दिमाग उस ध्वनि को रिसीव करता है। ओम कोई इलाज नहीं है, ये तो हमारे शरीर को उसकी असली धुन में वापस सेट करने का एक तरीका है। अब हम इस सफर के सबसे जरूरी मोड़ पर आ पहुंचे हैं। अब हम आवाज के भी पार देखेंगे और जानेंगे कि असल में ये हमें ले कहां जाती है। यहीं पर सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। इस एक बात को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। ओम की जो ध्वनि हम पैदा करते हैं वो हमारी मंजिल नहीं है, वो तो बस एक दरवाजा है, एक रास्ता। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये ध्वनि सिर्फ एक दरवाजा है, तो उस दरवाजे के पीछे क्या है? हम आखिर पहुंचना कहां चाहते हैं? जवाब है सन्नाटा, मौन। असली ओम वो ध्वनि नहीं है जिसे हम बनाते हैं, बल्कि वो गहरा सन्नाटा है जो उस ध्वनि के खत्म होने के बाद बचता है। ओम का मकसद ही हमें आवाज के सहारे उस परम मौन तक ले जाना है। पर हम में से ज्यादातर लोग इस सन्नाटे से, इस खामोशी से डरते क्यों हैं? क्योंकि सन्नाटे में हमें किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही असली आवाज सुनाई देती है, और खुद का सामना करना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल ध्यान है। तो आखिर में ये ओम का अभ्यास हमें ले कहां जाता है? इसका असली मकसद है क्या? ये हमें कुछ देता है या फिर हमसे कुछ ले लेता है? यहीं पे हमारी सारी सोच उल्टी हो जाती है। हम हमेशा कुछ पाने के लिए साधना करते हैं, शांति, शक्ति, कोई चमत्कार। लेकिन ओम का रास्ता पाने का नहीं बल्कि छोड़ने का है, खोने का है। ओम आपसे आपकी वो छोटी पहचान छीन लेता है जिसे आप सच मान बैठे हैं। आपका अहंकार छीन लेता है और वो कहानी छीन लेता है जो आप खुद को सुनाते आए हैं।
और क्योंकि हमारा अहंकार मिटना नहीं चाहता, वो हमेशा इस रास्ते का विरोध करता है। तो आखिर में ओम हमें कुछ भी नया नहीं सिखाता। ये तो बस हमें वो याद दिलाता है जो हम हमेशा से जानते थे लेकिन शायद भूल गए थे। ये हमें हमारी उस असली पहचान की याद दिलाता है जिस पर वक्त की धूल जम गई है। तो इस पूरी यात्रा से बस ये एक बात साथ लेकर जाइएगा, ओम वो आवाज नहीं है जिसे सुना जाता है, बल्कि वो मौन है जो उस आवाज के बाद बचता है, और वही असली अनुभव है।